बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 9.1 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 9.1। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। कहता है फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट बाय सिंपलीफाइंग द फॉलोइंग। हम लोगों ने रिमाइंडर और कोशेंट को फाइंड करना है। देखते हैं बेटे किस तरह फाइंड किया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग ऐसा कर लीजिए कि पार्ट नंबर 1 लिख लीजिएगा। इसकी वैल्यूज है हमारे पास 3x² माइनस x प्लस 2। इसको डिवाइड करेंगे आप x माइनस 1 के साथ। तो बेटे डिवाइड करने का तरीकेकार जो कि लॉन्ग डिवीजन कहलाता है, आप इसको यूज कर लेंगे। 3x² माइनस x प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1। तो बेटे यहाँ पे x है हमारे पास, इस x को आप लोगों ने बनाना है 3x²। x मौजूद है, x को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो x² बन जाता है। अगर इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 3x² ही बन जाएगा। ठीक है बेटे, अब इस माइनस 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा माइनस 3x। बेटे ये साइन चेंज कर दिए जाते हैं माइनस में, तो बेटा ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2। अब बेटा इस x को आपने 2x बनाना है, तो आपको पता चल गया कि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इट विल बी 2x एंड माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो इट विल बी माइनस 2। बेटा ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गए, एक जैसी वैल्यूज डिफरेंट साइंस के साथ। तो बेटा ये क्या आ गया आपके पास 4। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज 3x प्लस 2 एंड द रिमाइंडर विच इज 4। तो बेटा ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है x³ प्लस 12x², x³ प्लस 12x²। फिर बेटे आता है आपके पास माइनस 3x एंड प्लस 4। बेटा इसको डिवाइड करना है आप लोगों ने x माइनस 2 पर, x माइनस 2 पर आप लोगों ने इसको डिवाइड कर लेना है बिल्कुल सेम वे। यहाँ पे लिखेंगे x³ प्लस 12x² माइनस 3x प्लस 4। और बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2। इस x³ को आपने बनाना है इस x से, तो क्या करेंगे बेटे x² से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इट विल बी x³ माइनस 2x²। ले बेटे साइन अब आपको चेक करना आ गया। आप लोगों ने इन दोनों को काट लेना है, यानी कि ये और ये आपके कैंसिल हो जाते हैं। बाकी क्या ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या आ जाएगा 14x² माइनस 3x प्लस 4। अब बेटे क्या करते हैं, आप लोगों ने इस x को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14x² बन जाए, तो बेटा प्लस 14x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो बेटे 14x मल्टीप्लाई x क्या होगा 14x²। ओके, अब क्या करते हैं आपने माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई कर लेना है 14 के साथ, तो इट विल बी माइनस 28x। बेटे साइन चेंज कर देंगे आप, एक जैसी वैल्यूज को आपने काट लिया जिनके साइन डिफरेंट होंगे। बेटे ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस बड़ी अमाउंट के साथ है। आप क्या करेंगे इसको 25x प्लस 4 लिख देंगे, ये 4 ऐसे ही उतार लेंगे आप। अब बेटे क्या करना है, इस x को 25x बनाना है, तो सिंपल है कि 25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा 25x माइनस 15। बेटे ये रहा प्लस ये रहा माइनस, ये आ गया आपके पास 54, ये कैंसिल हो गए। तो बेटा क्वेश्चन जो है आपके पास आ गया x² प्लस 14x एंड प्लस 25। ठीक है बेटा, ये यहां तक ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। ये आगे रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो कि लास्ट में बच जाता है, बची हुई शय को हम रिमाइंडर कहते हैं। ये आ गया 54। तो बेटा ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ये बेटे पार्ट नंबर आ जाता है अब हमारे पास 3। इट इज x4 माइनस 5x³ बेटे वैल्यूज को जरूर साथ साथ टैली कर लीजिएगा, माइनस 8x² प्लस 13x प्लस 12, 13x प्लस आ गया 12। बेटा इसको आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है, किस पर डिवाइड करना है x माइनस 6 पर। नहीं जी, x4 माइनस 5x³ माइनस 8x² प्लस 13x एंड प्लस बेटा 12 आ गया x माइनस 6। x4 को बनाना है आपने x से, तो बेटा x³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो x4 बन जाता है।
-6x³ साथ में बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस बेटे आपको पता चल चुका है, ये कैंसिल हो जाएंगे जैसे। ये क्या बन जाएगा हमारे पास x³ -8x² प्लस 13x प्लस 12 प्लस 6 -5 1 होता है। अब बेटा इस x को x³ बनाना है, आपने x² से कर देना है मल्टीप्लाई, x³ आ गया -6x² आ गया, फिर बेटा ये प्लस और ये माइनस हो गए, ये कैंसिल कर लिया आपने बेटे, ये आ गया हमारे पास -2x² प्लस 13x एंड प्लस 12। -2x² बनाना है इस x से, तो -2x से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो -2x² माइनस माइनस प्लस 6 2 12x बेटा, इसको अब इससे आपने मल्टीप्लाई करना है -2x से, तो फिर यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, बेटा इनको आपने कैंसिल कर लिया, ये क्या बन गया हमारे पास x प्लस 12। अब इस x को x बनाना है तो बेटा सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा x -6, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल एंड बेटा दिस इज 18। तो क्वोशंट आपके पास क्या आ गया, क्वोशंट इट इज x³ ये बड़ी सी वैल्यू है x³ प्लस x² -2x एंड प्लस 1 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर ओवर हियर, यहाँ पे बेटा रिमाइंडर क्या है, इट इज 18। करते हैं बेटा इसका पार्ट 4। 5x4 3x³ 5x4 3x³ and plus 2x² minus 1 plus 2x² minus 1, आपने बेटा इसको डिवाइड कर लेना है with x² plus 4 x² plus 4। लीजिए बेटा डिवाइड करते हैं, x² plus 4 के साथ वैल्यू है 5x4 minus 3x³ plus 2x² minus 1। जी बेटे 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे इस x² को तो बनेगा 5x4, फिर बेटे 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो बनता है हमारे पास 20, तो बेटा ये 20x² आ रहा है क्योंकि ये 4x² मल्टीप्लाइड 5 है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल कर लिया आपने, ये आ गया -3x³ लीजिए, बाकी बेटे ये क्या आ जाएगा आपका -18x² एंड -1। अब आपने इस x² को -3x³ बनाना है, -3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या बनेगा बेटे ये -3x³, 4 3 12, लेकिन x आ रहा है -12x, तो बेटा इसको सेपरेट करके हम लिख लेंगे, ये प्लस ये भी प्लस, बेटे माइनस और प्लस वाली वैल्यू कैंसिल कर दिया आपने एक जैसे, बाकी क्या आ गया -18x² -1 प्लस 12x। अब बेटे आपने 18x² बनाना है माइनस में, इससे तो बेटे -18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -18x² आ जाएगा, फिर बेटे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है तो -72 आ जाएगा, -72 ये प्लस बेटा जी ये आपने कैंसिल कर लिया, इट इज 71 एंड यू हैव द 12x। क्वोशंट और रिमाइंडर लिखते हैं, क्वोशंट इट इज इक्वल टू 5x² -3x -18 एंड बेटा जी रिमाइंडर जो है आपने तरतीब से लिख लेना है, पहले x 12x और फिर बेटे 71 जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये आपके पास आ गया आंसर। इसका पार्ट नंबर 5 भी है बेटा, उसको परफॉर्म करते हैं जी बेटे। पार्ट नंबर आता है हमारे पास 5 एंड द वैल्यूज आर 3x4 -5x³ plus 4x and -6 which will be divided by x² -3x and plus 5. Let's see how to solve this question. We have to write first 3x4 -5x³ plus 4x -6 and divide it by x² -3x plus 5. 3x4 है बेटे, यहाँ पे x² है, आप 3x² से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इस x² को, तो x² मल्टीप्लाई x² x4 हो गया, साबित 3 आ गया, -3 मल्टीप्लाई 3 बेटे -9 होगा, x मल्टीप्लाई x² x³ हो गया, 15x² आ गया प्लस में, यहाँ पे स्क्वायर मौजूद नहीं उसको अलग लिख दिया गया बेटे, इनके साइन आप चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल कर लिया, ये आ गया आपके पास 4x³ plus 4x -6 -15x²।
4x³ बनाना है इस x² से, तो बेटा 4x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बन जाएगा 4x³। 3 4 12x² बनता है, माइनस में 5 4 20x आ गया। ले बेटे, अब आप लोगों ने इनके साइन चेंज कर लेने हैं, जैसे कि आप जानते हैं ये कैंसिल। बाकी बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ रहा है -6x -6 एंड बेटे ये आ गया हमारे पास माइनस में 3x², -15 + 12 -3 होता है, ठीक है बेटे। और ये हमारे पास आ गया, ये 16 था बेटे, ये 16, ठीक है, और ये हमारे पास -6 आ गया, बिल्कुल ठीक है। आपने -3x² बनाना है जो कि बड़ी वैल्यू है इन सब में x², तो बेटे -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3x² बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 9x, बेटे ये 9x आ गया। फिर बेटे 5 3 15 -15 आ गया, आपने यहाँ पे साइन चेंज कर देने हैं, ये बेटे कैंसिल कर दिया गया। ये हमारे पास आ जाता है, माइनस में आ रहा है 25x, और बेटे ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा 9, तो बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आप क्या करते हैं, इसका कोशेंट और रिमाइंडर लिख लेते हैं। द कोशेंट इज 3x² + 4x - 3, 3x² + 4x - 3, and the remainder is -25x + 9। ले बेटा, ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 2। जनाब फरमा रहे हैं, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बेटे पहला पार्ट ले लेते हैं। इट इज x² + 5x + 6 which is divided by x - 2। इन्होंने कॉमा लगा के इनको बस सेपरेट कर दिया। बेटे लेट कर लेते हैं कि p ऑफ x जो है पॉलिनोमियल ऑफ x, इट इज इक्वल टू x² + 5x + 6। हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि जो x - 2 जो सेकंड पॉलिनोमियल है इक्वल 0 के है, x इक्वल आ जाएगा 2 के। देन आपको जहां पे भी नजर आ जाता है x, आपने क्या पुट कर लेना है 2। इस तरह से बेटा इसको डिवाइड करने का तरीकेकार है रिमाइंडर थ्योरम के साथ। यहाँ पे भी बेटे आपने क्या लिखना था 2। इट इज 4 + 10 and + 6, बट यू विल गेट 20, सो दिस इज द रिमाइंडर। आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर्स, ठीक है बेटे। नेक्स्ट पार्ट है x³ + 5x² x³ + 5x² एंड बेटा +6 x + 1 से आप लोगों ने करना है इसको डिवाइड। तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर देते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो है x³ + 5x² एंड +6। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों ने पुट कर लेना है x + 1 पॉलिनोमियल को इक्वल 0, x इक्वल आ जाएगा -1 के। तो फिर बेटे आप क्या करते हैं, यहाँ पे p ऑफ -1 इक्वल यहाँ पे -1 पुट कर दीजिएगा, +5 × -1 का स्क्वायर +6। तो बेटे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे गौर कीजिए, एंड यू विल गेट -1। बेटे माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ठीक है जी, माइनस का स्क्वायर प्लस है, आप सिर्फ यहाँ पे +1 ही लिख लें, इस तरह से प्लस साथ लगाने की जरूरत नहीं होती। तो बेटे ये क्या आ जाता है हमारे पास, -1 + 5। चलिए पहले एक स्टेप और बढ़ा लें, कोई हर्ज नहीं। ये बन गया 11, टोटल आ गया आपके पास 10। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 3। ये बेटे पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 3। x4 + x³ + x² + x + 1, x4 + x³ + x² + x + 1 किसके साथ करना है बेटे, x - 1 के साथ। तो बेटा लेट कर लिया कि p ऑफ x जो है इट इज इक्वल टू x4 + x³ + x² + x + 1। आप लोगों ने पुट कर लेना है कि x - 1 इक्वल है 0 के, x इक्वल है 1 के। जी बेटे p ऑफ 1 इक्वल है 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 + 1। तो बेटे क्या आता है 1 1 1 1 एंड 1 1 2 3 4 5।
आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, इक्वल 5। ठीक है जी, बेटे आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। इट इज x4 x स्क्वायर 1, x4 x स्क्वायर एंड बेटे 1। आपने किससे सॉल्व करना है इसे, x प्लस 3 के साथ। आपने लेट कर लिया कि p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है इट इज x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे पुट कर लिया आप लोगों ने दूसरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0। x इक्वल आ गया -3 के। अब बेटे जहां पे आप लोगों को नजर आता है x, वहां पे आपने -3 पुट करते चले जाना है। -3 की पावर 4 -3 का स्क्वायर प्लस 1। जी बेटे माइनस की पावर इवन हो तो प्लस हो गया, इट इज 81 प्लस 9 एंड प्लस 1। तो बेटे क्या आ गया हमारे पास 91। ठीक है बेटे, करते हैं अब इसका पार्ट 5। ये बेटे पार्ट नंबर 5 है। x की पावर है 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। आपने x प्लस 2 के साथ बेटा इसको सॉल्व कर लेना है। लेट कर लिया कि पॉलिनोमियल जो है पहला हमारे पास वो p ऑफ x है इस तरह से, एंड बेटे यहाँ पे पुट कर लेना है आप लोगों ने x प्लस 2 को इक्वल टू 0। x इक्वल आ जाएगा -2 के, देन p ऑफ -2 इक्वल आ जाता है -2 की पावर 4 प्लस -2 का क्यूब है और प्लस 2 है। बेटे क्या बन जाएगा, माइनस की पावर इवन है तो वो प्लस हो जाएगा 16। बेटे ये हमारे पास ऑड है तो माइनस में रहेगा, प्लस 2, 16 माइनस 8 प्लस 2। तो बेटे क्या बन गया, ये हमारे पास 8 एंड प्लस 2 क्या होता है 10। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटे क्वेश्चन नंबर आ जाता है 3। कहता है यूज अ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड। जैसे भी आप लोगों ने किया उसी तरह से बेटा इनको सॉल्व किया जाएगा। x प्लस 1 ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, देखना है क्या ये फैक्टर बन रहा है सेकंड पॉलिनोमियल का। लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल है यहाँ पे वो p ऑफ x है, इट इज x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटे, आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि सर बेसिकली बता क्या रहे हैं इसमें। x प्लस 1 को आपने 0 कर लिया, x तो इक्वल आ गया -1 के। ठीक है जी, देन बेटे अब क्या हुआ, p ऑफ -1 इक्वल आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1 के। तो बेटे ये बन गया 1 -1 इक्वल आ गया 1 के। हेंस इस तरह ये बेटे 0 के इक्वल आ गया, सॉरी 0। इस तरह x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, अगर तो 0 आंसर आ जाए फिर ऐसा मुमकिन है, इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर निकल आया, आपने यही तो साबित करना था। यहाँ पे पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इट इज x माइनस 2 है एंड बेटे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ रहा है। तो बेटे क्या करते हैं, लेट p ऑफ x इक्वल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के। और बेटा पुट क्या करते हैं आप, x माइनस 2 को इक्वल 0, x इक्वल आ जाएगा 2 के। देन बेटा क्या करते हैं, p ऑफ 2 इक्वल आता है 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। बेटे क्या बन गया, 4 माइनस 2 5 10 प्लस 6। तो बेटे गौर किया जाए ये बन गया -6 प्लस 6 इक्वल 0। हेंस इस तरह से जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ले बेटे ये आप लोगों ने आंसर निकाल लिया। करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ये बेटे पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 3 एंड द वैल्यूज आर x प्लस 1 द फर्स्ट पॉलिनोमियल, x क्यूब है प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस में बेटा 3 आ रहा है, ये माइनस में 3 आ रहा है। ये बड़े ध्यान से साइन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लेट कर लिया p ऑफ x जो है इट इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एंड बेटे पुट कर लिया आप लोगों ने x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल -1। देन p ऑफ -1 इक्वल आता है -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 -3। ये तो आ गया -1, ये आ गया +1, ये आ गया -1 -3।
बेटा गौर कीजिएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, +1 -1 बाकी आ गया -4, इट इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस इस तरह से x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, x³ + x² + x - 3 का। करते हैं बेटा पार्ट 4। पार्ट 4 में कहते हैं जनाब कि हमारे पास x - 2 है और बेटे क्या है, x³ + x² माइनस में है 7x, बिल्कुल, और +2। वही तरीकेकार दोबारा से अडॉप्ट कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि p ऑफ x हमारे पास इक्वल है x³ + x² - 7x + 2। और आपने बेटा पुट किसको कर लेना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लें जी। आप क्या करते हैं बेटा, p ऑफ 2 इक्वल है 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर - 7 × 2 + 2। 2 का क्यूब 8, बेशक अंडर ब्रैकेट कर लीजिएगा, 4 - 14 एंड प्लस बेटा 2 आ गया। गौर कीजिए, ये आ गया 8 + 4 12 -14 + 2 12, तो आंसर क्या आ गया, 0। हेंस इस तरह x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + x² - 7x + 2। इस तरह से बेटे आप लोगों ने आंसर फाइंड कर लेना होता है। करते हैं अब इसका पार्ट नंबर 5। ये बेटे पार्ट नंबर आता है 5। x - 3 है, फिर है x4 - 3x³ + x² - x एंड फिर बेटे प्लस में आता है 1। वही तरीके का लेट कर लेंगे कि p ऑफ x जो है वो इक्वल आ रहा है x4 - 3x³ + x² - x + 1। आपने पुट कर लेना है x - 3 को इक्वल 0, तो x किसके इक्वल आ गया, 3 के। फिर बेटा आपके पास जो p ऑफ 3 है वो क्या बनेगा, 3 की पावर 4 - 3 का क्यूब ले लिया +3 का बेटे अब आपने स्क्वायर ले लिया -3 + 1 कर लिया, 81 माइनस फिर 81 आ गया, 3 का क्यूब 27 × 3 81 +9 -2, ये तो आपने कैंसिल कर लिया। ये क्या बन गया आपके पास 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह x - 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, इस सारी वैल्यू का विच इज x³ - 3x³ है बेटे, यहाँ पे 4 है +x² - x + 1। तो ये बेटे हमारे पास आ जाता है आंसर। करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटे क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 4। कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करनी है दिखाने के लिए कि x 0 है पॉलिनोमियल का, और यूज करना है रिजल्ट को आपने मजीद फैक्टराइज करने के लिए। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। बेटे पार्ट नंबर 1 है, इट इज x³ - 7x + 6। और बेटे यहाँ पे जो वैल्यू दी जा रही है x इक्वल किसके है, 2 के। सिंपल, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, क्यूब, x³, इसके बाद आता है x², फिर आता है बेटे x, फिर आता है कांस्टेंट। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इनके लिखने हैं, यहाँ पे क्या लिखने हैं, कोएफिशिएंट्स। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका माइनस, इसका तो है ही नहीं, इसका -7 है, तो बेटे ये 6 जिसका नहीं होगा उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। x इक्वल 2 के है बेटे, वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। रूल समझने की कोशिश करनी है आपने। 1 को ऐसे उतार लेना नीचे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है आप लोगों ने। ये प्लस होते हैं, इनको प्लस कर लिया, 2 2 का क्या होता है 4। रिजल्ट बेटा इस तरह से लिखे जाते हैं, इस फॉर्म में रिजल्ट लिखे जाते हैं। ठीक है जी, ये आ गया -3 माइनस होने से, 2 -3 से मल्टीप्लाई करने तो क्या आता है आपके पास -6, तो बेटे क्या आ गया 0। यही आप लोगों ने पहले शो करना था कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाती है, इसकी वजह से वैल्यू क्या आती है 0। इसका मतलब है ये फैक्टर है। बाकी बेटा इसको लिखने का तरीका जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले लिखा आप लोगों ने -3, फिर लिखा आप लोगों ने +2, फिर बेटे आपने 1 लिख लिया इस तरह से। ठीक है जी, अब करेंगे क्या बेटा, ये हमारे पास कांस्टेंट, फिर x, फिर आ गया x², 1 बेशक यहाँ पे ना लिखिए,
ये वे आउट है इसको लिख लेने का। ठीक है बेटे, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो बेटा हम इसको फैक्टराइज ना कर ले, ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। 3x माइनस एक्स एंड माइनस 3, x कॉमन ले लिया, बाकी x प्लस 3 आ गया। इन दोनों में कुछ कॉमन ही, तो -1 कॉमन ले लीजिए, बाकी x प्लस 3। इट इज नाउ x प्लस 3 एंड x माइनस 1। अब बेटे आप लोगों ने कलेक्टिवली जवाब लिखना है, तो कैसे लिखेंगे जरा गौर कीजिएगा। आपके पास ये x इक्वल टू 2 है एंड x इक्वल है 2 के, तो x किस माइनस 2 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यानी कि हमारे पास एक ये आंसर आ रहा है और दो ये आंसर आ रहे हैं। आपने कलेक्टिवली कैसे लिख लेना है कि x माइनस 2, x माइनस 1 एंड x प्लस 3 इज द आंसर। बेटे यहाँ पे इक्वल जब ये 0 आ जाता है यानी रिमाइंडर, तो आप यहाँ पे इक्वल 0 भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता, ये भी किया जा सकता है। फिर यहाँ से इक्वल आप रिमूव कर लीजिएगा। ये दोनों मेथड बिल्कुल वैलिड है, आप जिस मर्जी मेथड को इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये आंसर किसका है, दिस इज एक्चुअली द आंसर ऑफ दिस। आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं प्रॉपर आंसर, तो बेटा उसका तरीकेकार भी जरा समझ लीजिएगा। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इट इज इक्वल टू नाउ x माइनस 2, x माइनस 1 एंड बेटे साथ में x प्लस 3। दिस इज अ प्रॉपर वे टू राइट द आंसर। चीजें तोड़ तोड़ के इसलिए की गई हैं ताकि आप किसी भी अंदाज में करते हैं वो गलत नहीं है, ताकि आप लोग बेटा क्लियर कर सकें कि किस तरह से प्रॉपरली किया जा सकता है। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 2। ये बेटे पार्ट नंबर आ जाता है जनाब का 2। इट इज एक्स क्यूब माइनस 28x, एक्स क्यूब माइनस 28x, और बेटे साथ ही साथ आ रहा है माइनस 48, माइनस में आ रहा है 48। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है और x इक्वल किसके आ रहा है यहाँ पे 4 के एंड माइनस 4। ये बेटा बड़ा कीमती है ये माइनस, जरा ध्यान रखिएगा। पहले आता है एक्स क्यूब, फिर आता है एक्स स्क्वायर, फिर आ गया एक्स और फिर सी यानी कि कांस्टेंट। जी बेटे कोएफिशिएंट्स 1, 0, माइनस 28 एंड माइनस 48। इट इज माइनस 4 हियर। जी बेटे पहले क्या करना है, 1 को उतार लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 and you will get 12 minus 12 minus minus plus 12 4 times 48 प्लस और माइनस बेटा 0 हो गया, ये 0 आ गया। लिखने का तरीका x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल 0 के। आगे सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, माइनस 12, क्यों 6 2 जा 12 और 6 में से अगर 2 माइनस कर दिया जाए तो 4 आ जाता है। बेटा अब आप लोगों ने इनके पेयर्स बना लेने हैं, x माइनस 6 आ गया प्लस 2 और x माइनस फिर 6 आ जाता है। इन दोनों का फैक्टराइजेशन में एक जैसा होना जरूरी है, मगर ना फैक्टराइजेशन में कोई ना कहीं कोई गलती हो चुकी है। अब बेटे आप क्या करते हैं, आपके पास एक और वैल्यू है एंड x इक्वल है माइनस 4 के, x प्लस 4 भी किसके इक्वल आएगा, 0 के। हेंस अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे x क्यूब, ये जो सवाल था माइनस 48 इक्वल किसके आएगा, जी बेटे माइनस x माइनस 6, x प्लस 2, x प्लस 4 के। ये बेटे प्रॉपर एक आंसर आपके पास आ गया। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 3। इट इज 2x की पावर 4 है प्लस 7x क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है माइनस 27x है, इसके बाद बेटे माइनस में 18 है। प्लीज ध्यान से एक एक शय को देख लीजिएगा, x2 भी है और x माइनस 3 भी है आपके पास। ओके, x4, x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड देन कांस्टेंट in a very simple way. Now you have to put their values one by one. तो थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि जरा आपको प्रॉपर नजर आ सके। 2, 7 माइनस 4, इनको भी जरा बढ़ा लेते हैं, माइनस 27 एंड सी क्या है माइनस 18। बेटे माइनस लाजमी लिखना है। सबसे पहले करते हैं 2 के साथ लेंज, तो बेटा ये 2 पहले एज इट इज आ जाएगा, 2 2 4, 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, ये आ गया 22, इनको माइनस कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 18। अब बेटे 2 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 36, इट इज अ 9, 2 9 टाइम्स 18, तो बेटा ये आ गया 0।
अब आप क्या करते हैं बेटा, इसको बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक और वैल्यू हमारे पास आ रही है, वो है -3। ये आ गया 2, ये आ गया -6। ठीक है बेटे, ये आंसर आ गया 5। 3 5 जा 15, 18 में से 15 माइनस करने पड़ेंगे तो आ गया 3, माइनस आ गया 3 3 जा 9। नाउ बेटे आंसर क्या आ गया आपके पास? 0। इट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल किसके आ रहा है? 0 के। आप इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0। हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे जरा लिख लेते हैं ताकि बेटे प्रॉपर्ली पता चल जाए आपको। तो क्या लिखा था हम लोगों ने? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 3 आना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली 3 आना चाहिए। बेटे फैक्टराइजेशन की समझ नहीं आती है, बता सकते हैं जी बेटे। अब क्या करना है आपने? x कॉमन ले लिया, बाकी 2x प्लस 3, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, बाकी 2x प्लस 3 इक्वल आ गया 0। 2x प्लस 3 आ गया, ठीक है बेटे, और साथ में क्या आ गया? x प्लस 1 इक्वल 0 के। अब आप लोगों ने आंसर लिखना है तो बेटा x4 2 भी है साथ में कोएफिशिएंट के तौर पे, प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18, इट इज इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले बेटे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, आप लोगों को चाहिए था यहाँ पे ना एंड करके इनको भी तो कर लेते। तो बेटे क्या करते हैं यहाँ पे आप एंड x इक्वल टू है तो x माइनस 2 इक्वल 0 है, x इक्वल -3 है तो x प्लस 3 इक्वल 0 है। ये भी तो हमारे पास आंसर आएंगे। तो बेटे क्या करते हैं? x माइनस 2, x प्लस 1, x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 बेटे इक्वल आ गया आंसर के। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। कहते हैं कि यूज अ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर ऑफ x 4 minus 10x square and minus 2x plus 4 which is divided by x plus 3. First of all you need to put x plus 3 equal 0, x इक्वल आएगा -3, सबसे बड़ी वैल्यू है x4, x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड देन c। ये बेटे गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपने क्या कर लेना है? एंड के कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं 1, ये तो बेटा 0 है क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। फिर आ गया -10, फिर आ गया आपके पास -2 और देन 4, ये कोएफिशिएंट्स बेटे सब लिख लिया आपने। -3 आ रहा है यहाँ, तो बेटे पहले तो 1 उतार लेंगे तो -3, ये आ गया हमारे, ये सॉरी 1 उतार लेंगे तो 1, ये आ गया -3 माइनस माइनस प्लस बेटे 9, इट इज नाउ -1, इट इज नाउ 3 1 जा 3, इट इज नाउ 1, -3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा हमारे पास? -3, तो बेटे आ गया यहाँ पे 1। अब आंसर देखिएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्वोशिएंट। आपको यहाँ पे हेडिंग लिख लेनी चाहिए, इट इज द क्वोशिएंट। सो व्हाट इज द रिमाइंडर? फिर बेटे रिमाइंडर क्या हुआ हम वो भी देख लेते हैं। रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 1, इट इज 1। तो बेटा ये बिल्कुल सिंपलेस्ट आसान सा सादा सा तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6। जनाब कहते हैं कि अगर x प्लस 1 x माइनस 2 फैक्टर्स हैं, उसने क्या फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि x क्यूब एंड देन बेटे आपके पास वैल्यू है -px स्क्वायर, फिर बेटे है प्लस qx प्लस 2, फिर कहता है p और q की वैल्यू निकाले सिंथेटिक डिवीजन के साथ, सिंथेटिक डिवीजन के साथ। ठीक है बेटे, ये ज़हन में रखना है आप लोगों ने। स्टेटमेंट को जरूर अच्छी तरह से देख लिया करें ताकि हमें क्लियर हो सके हमने करना क्या है। तो बेटे सबसे पहले हम क्या करते हैं? पुट कर लेते हैं x हमारे पास क्या आता है यहाँ पे? +1 इक्वल 0 है, एक है x प्लस 1, एक है x माइनस 2। ये बेटे दो वैल्यूज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है, एक x प्लस 1 है, एक x माइनस 2 है। तो बेटे क्या आ जाएगा आपके पास? x इक्वल -1 के। सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्यूब है सबसे पहले, फिर x स्क्वायर है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। बेटा सबसे पहले क्या करने वाले हैं आप? 1 माइनस पी क्यू एंड बेटे यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? -1, 1 उतार लिया नीचे एज इट इज, इट इज नाउ -1 माइनस पी -1। इनको मल्टीप्लाई माइनस के साथ करें, -1 के साथ, तो बेटा ये सारे पास प्लस हो जाएंगे।
अब नीचे क्या आ गया p प्लस q प्लस 1। अब बेटा ये माइनस के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ साइन चेंज होंगे एंड नथिंग एल्स। सो व्हाट यू विल गेट माइनस p माइनस q एंड प्लस 1, 2 माइनस 1 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसने कहा है ये फैक्टर्स हैं। देन बेटे क्या होता है कि जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर व्हाटएवर द रिमाइंडर यू गेट इट इज इक्वल टू 0। इस वजह से ये 0 हो जाता है। तो बेटे क्या करेंगे, माइनस p माइनस 2 इक्वल आ गया माइनस 1 के। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे x माइनस 2 को इक्वल टू 0 द सेकंड वैल्यू। x इक्वल किसके आ जाएगा, 2 के। अब बेटा दोबारा से आपने सिंथेटिक डिवीजन का सहारा ले लेना है, x एंड लास्ट में c। जी बेटे कोएफिशिएंट 1 माइनस p q 2, 1 माइनस p q एंड 2 ले बेटे। यहां पे क्या लिखेंगे आप, 2, क्योंकि आपने 2 आंसर निकाला। अब ये आ गया 1, 2 1 जा 2 माइनस p प्लस 2 माइनस 2p, 2 2 जा 4। बेटे आ गया माइनस 2p प्लस q प्लस 4। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, माइनस 4p प्लस 2q, 2 4 जा क्या होता है 8। अब आपके पास क्या वैल्यू आती है, माइनस 4p प्लस 2q एंड बेटे क्या आ जाता है यहाँ पे 2 प्लस 8 10 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, 0। क्यों, फैक्टर है बेटे। अब क्या करते हैं आप, आपके पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, आपने इनके सहारे से p और q को फाइंड आउट कर लेना है। बेटे अभी हम ये कर लेते हैं कि इन दोनों में से ना आप कॉमन ले लीजिएगा माइनस 2, बाकी क्या बचता है 2p, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया, q इक्वल आएगा माइनस 10 के। बेटा ये माइनस 2 यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, तो 2 1 जा 2 5 जा, तो 2p माइनस q इक्वल किसके आ रहा है 5 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा है। बेटे ये भी माइनस q है, ये भी माइनस q है, तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। इससे होगा क्या, जरा गौर कीजिएगा। बेटे हमारे पास पहली वैल्यू आ रही है माइनस p माइनस q इक्वल किसके है, माइनस 1 के। ये है हमारे पास 2p माइनस q इक्वल किसके है बेटे 5 के। जब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 3p आ गया और इक्वल माइनस 6 आ गया। तो माइनस 3 माइनस 6 से कैंसिल किए जाए तो बाकी क्या आता है बेटे 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई 1 p की। अब आपने q फाइंड करना है, उसके लिए बेशक 1 कर लीजिए इस्तेमाल या 2 कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो 1 के आपके पास माइनस p माइनस q इक्वल माइनस 1 के। तो बेटे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, पुट करते हैं द वैल्यू p इक्वल टू इन इक्वेशन 1 इट इज माइनस p माइनस q इक्वल माइनस 1, माइनस 2 माइनस q इक्वल माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 इक्वल आ गया q के। q को इक्वल के उस तरफ ले गए बेटे, तो माइनस 1 इक्वल किसके आ रहा है q के। इस तरह से q और p आपने फाइंड आउट कर ली। चलते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 7। When the polynomial 4x4, फिर बेटे आ जाता है आपके पास 2x क्यूब kx स्क्वायर प्लस 13, इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट x प्लस 1। कहते हैं जब इसे डिवाइड करता है द रिमाइंडर इज 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटे आप सिंथेटिक डिवीजन से कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं आपको तरीकेकार बता रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले लेट कर लें, p ऑफ x इक्वल है 4x4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 13 के। आपने क्या कर लेना है, पुट कर लेना है x प्लस 1 को इक्वल 0, x इससे इक्वल आएगा माइनस 1 के। बेटे उसने रिमाइंडर आपको दे दिया हुआ है, यानी कि जब ये वैल्यू पुट की जाती है इसके अंदर एज p ऑफ माइनस 1 इक्वल रिमाइंडर के है। रिमाइंडर क्या दे दिया उसने बेटे 16, ले जी, बस इतना सा वे आउट होता है। अब आपने करना क्या है, जहां पे x नजर आएगा वहां पे आपने माइनस 1 पुट करते चले जाना है। 4 इंटू माइनस 1 4, 2 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस k, इट इज द k, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 13 इक्वल किसके आ जाएगा 16 के। बेटा ये 16 के इक्वल है। इट इज नाउ 4 माइनस 1 की पावर 4 1 होता है प्लस में, प्लस 2 फिर
आपके पास ऑड नंबर आ रहा है तो ये -1 आ जाएगा। इट इज नाउ माइनस, नो बेटे, प्लस k इंटू 1, क्योंकि इवन है, प्लस 13 इक्वल आ गया 16 के। तो बेटा जरा गौर कीजिएगा, 4 माइनस 2 प्लस k प्लस 13 इक्वल आ गया 16 के। ये आ गया, ये 2 हो गया, ये 15 बन गया, k प्लस 15 इक्वल आ गया 16 के। k इक्वल आ गया 16 माइनस 15 के। तो बेटा k किसके इक्वल आ गया जी, 1 के। तो k की वैल्यू क्या बनती है, 16 माइनस 15, 1। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है बेटा 8। व्हेन द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज डिवाइडेड बाय व्हाट, x प्लस 1। जब ये x प्लस 1 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 7 आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आप लेट कर लीजिएगा। p ऑफ x इक्वल आ जाता है आपके पास x क्यूब x स्क्वायर k, ये सिर्फ x है, x एंड देन बेटा k। पुट करेंगे आप x प्लस 1 को इक्वल 0, x इक्वल आ जाएगा -1 के। इट्स वेरी क्लियर। जैसा कि वो कहता है कि p अगर -1 पुट किया जाए इस सारी वैल्यू में, आंसर क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर क्या आएगा, इट विल बी 7। नाउ 7 पुट कर, ये -1 पुट करते चले जाइएगा, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस k इक्वल 7। बेटे इन सब x में मैंने क्या पुट किया, -1 एज गिवन ओवर हियर। इट इज -1 प्लस 1 -1, k इक्वल 7, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, k इक्वल 7 प्लस 1, k इक्वल किसके आ गया, 8 के। तो बेटा ये इसका क्या है, आंसर। करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 9। ये बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। कहता है यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। जैसे कि बेटे हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अभी कर ही रहे थे। तो x प्लस 1 और x माइनस 2 दो हमें वैल्यू दी जा रही हैं, और बेटे हमें इक्वेशन दी गई है x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx एंड प्लस 3। बेटे इनको डिवाइड करना है x प्लस 1 और x माइनस 2 के साथ, x प्लस 1 एंड x माइनस 2 के साथ लिमिटेड। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन आ जाता है। इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है p एंड q। जी ठीक, पहले बेटे क्या करते हैं, लेट x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3 जो है, ये विषय ना लेगा, ये किसके बेटा, p ऑफ x के इक्वल आ जाता है। ये सारा किसके इक्वल है, p ऑफ x के। ये आपने क्या करना है, लेट। अब एक एक करके पुट करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल किसके आ गया, -1 के। अब जैसा कि जनाब फरमा चुके हैं कि हमारे पास ये फैक्टर्स हैं इसके, ये फैक्टर है। जब बेटा फैक्टर होता है ना, जब इसको पुट करते हैं, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब जहां पे भी आपको x नजर आता है, -1 पुट करते चले जाइए आसानी के साथ। p -1 का स्क्वायर, q -1 प्लस 3, आंसर क्या आएगा, 0। -1 प्लस p इंटू 1 माइनस क्यू प्लस 3 इक्वल आ गया 0 के। -1 और प्लस 3 बेटे क्या होगा हमारे पास, इट इज 2। बाकी आ गया p माइनस क्यू प्लस क्यू, ये 2 इक्वल 0, p माइनस क्यू इक्वल आ गया -2 के। इट इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करना है बेटे, अब आपने पुट कर लेना है x माइनस 2 को इक्वल 0 के, x इसके इक्वल आएगा 2 के। देन व्हाट, p ऑफ 2 जो है बेटा ये भी फैक्टर है, तो दैट इज इक्वल टू 0। 2 का क्यूब प्लस p इंटू बेटा 2 का स्क्वायर प्लस q इंटू 2 प्लस 3 इक्वल आ गया 0 के। इट इज 8 प्लस 4p प्लस 2q प्लस 3 इक्वल आ गया 0 के। बेटे ये हमारे पास क्या आता है, 8 प्लस 3 क्या होगा, 11। 4p प्लस 2q प्लस 11 इक्वल 0, 4p प्लस 2q इक्वल -11। ये बेटे हमारे पास वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे है p माइनस क्यू इक्वल 2 के, लेकिन यहाँ पे बेटे हमारे पास वैल्यू ज्यादा है। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन 1 को 2 के साथ, ताकि ये हमारे पास ये बन जाए। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई 1 by 2 and adding
एंड ऐड इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को बेटा मैंने सर्कल से जाहिर किया हुआ है, ये याद रखिएगा। और जो जिसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको मैंने ये देखिए कैसे लिखा है, अंडर द सिंगल कोट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, प्लीज ज़हन नशीन कर लीजिएगा। तो क्या हो गया बेटे, 2p माइनस 2q, 2p माइनस 2q इक्वल माइनस किसके आ गया, 4 के। मैंने किया क्या, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 को। इससे ऐड करना है तो बेटा 4p प्लस 2q इक्वल माइनस 11, इनसे ऐड कर लेंगे हम। ऐड करते हैं तो बेटा ये माइनस 2q प्लस 2q कट गए, बाकी आ गया 6p इक्वल किसके आ रहा है, माइनस 15 के। ठीक है बेटे, माइनस 15 के एग्जैक्टली। अब बेटा क्या करते हैं आप, 6p इक्वल है माइनस 15 के, p इक्वल आ गया माइनस 15 ओवर 6 के। दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा 3 के टेबल पर, माइनस 5 ओवर 2 आ जाएगा। अब बेटा पुट कर दीजिए p इक्वल माइनस 5 ओवर 2 किसी भी एक इक्वेशन में। मैं पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन पर 1 में, विच इज p माइनस q प्लस 2, p माइनस q इक्वल है माइनस 2 के, इक्वल है माइनस 2 के, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आ गया माइनस 5 ओवर 2 p की जगह पे, माइनस q इक्वल आ गया माइनस 2 के। अब बेटा ये q को इधर ले जाते हैं ताकि ये प्लस हो जाए, माइनस 5/2 एंड बेटे प्लस 2 आ गया। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगा एलसीएम में, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस 5 2 2 जा 4 इक्वल आ गया q के। तो बेटा इसका आंसर पे जरा गौर कीजिएगा, माइनस 1/2, माइनस 1/2, दिस इज द आंसर ऑफ द q। एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ p, इट इज माइनस 5 ओवर 2। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फरमाते हैं कि यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b if -2 and 2 are the roots of the polynomials 2x cube plus 4x square plus ax plus b। for that हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू लिख लेनी चाहिए, it is 2x cube and you have 4x square plus ax and plus b। ये बेटे हमारे पास वैल्यू आ जाती है। कहते हैं कि हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल कर लेना है। लेट कर लीजिएगा p ऑफ x जो है वो इक्वल है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के। और जैसा कि उन्होंने कहा जो हमारे पास वैल्यूज हैं -2 और 2, बेटे -2 और 2 वैल्यू दी जा रही हैं, ये वैल्यू है। वो कहते हैं कि ये रूट्स हैं इसके। अगर ये रूट्स हैं इसका मतलब इसके फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटे, जरा गौर कीजिएगा। हम यहाँ पे ऐसा करने वाले हैं कि अगर इफ x इक्वल टू -2 तो p देन p ऑफ -2 इक्वल किसके होगा, 0 के। इसका ये मतलब बेटे बन जाता है, यानी कि जब इसमें वैल्यू पुट की जाएगी जहां पे भी x होगा वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, -2। क्या मतलब, -2 का क्यूब आ गया प्लस 4 -2 का स्क्वायर आ गया प्लस a -2 आ गया प्लस b, तो आंसर क्या आएगा बेटे, 0 के इक्वल। ये सारा इक्वल है 0 के। अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया -8 प्लस 4 इंटू 4 एंड बेटे ये -2a प्लस b इक्वल आ गया 0 के। ये आ गया -16 प्लस 16 -2a प्लस b इक्वल आ गया 0 के। -2a प्लस b इक्वल आ गया 0 के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये -16 प्लस 16 आपने 0 कर लिया। अब बेटे क्या करते हैं, 2 के लिए अगर x इक्वल है 2 के, देन p ऑफ 2 जो है बेटा वो भी इक्वल 0 के होना चाहिए। इसका मतलब है जहां पे भी आपको 2x क्यूब x स्क्वायर x नजर आता है तो आपने क्या पुट करना है बेटे, वहां पे 2। अब यहाँ पे 2 पुट करके देख लेते हैं, यहाँ पे बेटे 2 पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, p ऑफ 2 इक्वल है 0 के, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 2 का स्क्वायर प्लस a 2 प्लस b इक्वल आ गया 0। ठीक है बेटे, अब ये आ गया हमारे पास 2 का क्यूब क्या होता है 8, मल्टीप्लाई 2 कर दे तो 16 प्लस ये भी बेटे हमारे पास क्या बन जाता है 16 प्लस 2a प्लस b इक्वल आ गया 0 के। यानी कि 2a प्लस b इक्वल आ जाता है 32 है, तो बेटा -32 हो जाएगा। इसे कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा -2a प्लस b, ये रहा प्लस 2a प्लस b। तो बेटा हम एडिंग कर देते हैं 1 एंड 2 की, ये आसान हो जाएगा हमारे लिए कि -2a प्लस b इक्वल है 0 के, 2a प्लस b इक्वल है -32 के।
तो बेटा ये बड़ा आसान ही हो गया, ये एक जैसे कट गए और साइन डिफरेंट है इनके। बाकी आ गया 2b इक्वल 32 के, तो बेटा 2 वन जा और 2 क्या आ रहा है 16 टाइम्स, तो बेटा यहाँ आ गया b इक्वल टू -16। अब ये b की वैल्यू आपने पुट कर लेनी है, पुट b इक्वल टू -16 इन एनी ऑफ द वैल्यूज इन द 1 एंड द 2। तो बेटा जिसमें मर्जी हम बेशक 1 में पुट कर लें, तो 1 क्या है -2a प्लस b इक्वल 0 के, -2a -16 इक्वल 0, -2a इक्वल 16 एंड बेटा a इक्वल आ गया 16 ओवर -2, तो एक किसके इक्वल आ गया -8 के। तो बेटा ये a और b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1 जो कि बेटे मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। आपसे गुजारिश है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको फील होती है तो उसके बारे में जरूर हमें कमेंट कीजिए ताकि हम लोग उसके लिए आसान जो है वीडियो बना सके। शुक्रिया।